हम लोग क्या कर रहे हैं, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने के प्रोसेस को सीख रहे हैं। ठीक है, तो मैं जो वीडियो अभी दिया हूँ तो तुम लोग उसको देखोगे कि यहाँ पे क्या है। पहले मैंने लिखा हुआ है कि हैश इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल लिया, हैश इंक्लूड math.h। ये math.h क्यों काम में आएगा? stdio.h तो हम लोगों को पता है कि ये हम लोगों के जो printf scanf ये फंक्शन है इसके लिए काम में आएगा। लेकिन math.h कहाँ पे काम में आएगा? देखो यहाँ पे मैंने ये वाला पार्ट किया है, पावर फंक्शन यूज़ किया, ये मैथमेटिकल फंक्शन है, इस फंक्शन के लिए ये चीज़ काम में आएगा। ठीक है, तो क्या किया गया यहाँ पे, जो में हम लोग एक फंक्शन को लेके करेंगे तो हम लोगों ने यहाँ पे एक इंट कन्वर्ट बोल के एक फंक्शन लिया, उसके अंदर दो लॉन्ग टाइप का वेरिएबल, ये पैरामीटर आर्गुमेंट, मतलब ये दो लॉन्ग वेरिएबल एक जाएगा यहाँ पे। तो ये इसको बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप, मतलब फंक्शन का नाम क्या होगा, उसका रिटर्न टाइप क्या होगा और उसके अंदर कितना पैरामीटर जाएगा, ये पहले हम लोग को बोल दिया जाता है। अब ये है, ये देखो ये वाला पार्ट है हम लोग का फंक्शन का प्रोसेस, मतलब फंक्शन कैसे काम करेगा। तो हम लोग उसको छोड़ के अभी यहाँ पे आ रहे हैं मेन फंक्शन में। तो फंक्शन प्रोटोटाइप मैं बाद में समझा रहा हूँ, इसके पहले ये वाला पार्ट समझो, ये वाला जो मेन फंक्शन के अंदर है। तो मेन फंक्शन के अंदर मैंने एक लॉन्ग टाइप का n बोल के वेरिएबल लिया, जहाँ पे हम लोग बाइनरी नंबर है वो लेंगे। तो प्रिंट, एक मैसेज प्रिंट किया, एंटर ए बाइनरी नंबर, स्कैनएफ के माध्यम से उस बाइनरी नंबर को मैंने एज ए इनपुट ले लिया, यहाँ पे एज ए इनपुट ले लिया। अब क्या कर रहा हूँ, प्रिंट इन, वो जो नंबर है इन बाइनरी इक्वल्स टू डेसिमल, मतलब ये मैसेज आएगा, जो बाइनरी नंबर है वो प्रिंट होगा, कॉमा दे के। देखो यहाँ पे कन्वर्ट फंक्शन को यूज़ किया। कन्वर्ट फंक्शन कौन सा है? ये वाला फंक्शन जो डेसिमल बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करता है। तो ये फंक्शन हमारे बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर रहा है। तो मेरा नंबर किस में, n में है, तो उसको मैं फंक्शन के अंदर जब डाल दिया तो वो ऑटोमेटिकली डेसिमल में कन्वर्ट होकर प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद रिटर्न 0, मतलब प्रोग्राम सक्सेसफुली एंड। अब ये वाला पार्ट समझो, जहाँ पे हम लोग एक्चुअली में वो फंक्शन कैसे काम करेगा वो समझा रहे हैं। तो यहाँ पे इंट कन्वर्ट फंक्शन का नाम लिखा इंट कन्वर्ट, पैरामीटर दिया लॉन्ग टाइप n। यहाँ पे 3 वेरिएबल मैंने लिया है, एक DEC बोल के जिसको इनिशियलाइज किया 0 से, एक मैंने लिया I बोल के जिसको मैंने 0 से इनिशियलाइज किया, और एक रेम को किया। अब थोड़ा ये वाला पार्ट से हम लोग थोड़ा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन का प्रोसेस एक बार देख लेते हैं। ये प्रोसेस मेरे को अगर समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे क्या है, सपोज मैंने 1011 लिया है, ठीक है, 1011 लिया, इसको जब बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो हर एक का जो प्लेस वैल्यू लिखते हैं हम लोग, ये 0 का प्लेस है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये 1 को यहाँ पे लेते हैं, ये किस में है, बाइनरी में, इसीलिए 2, और माथे का ये चीज़ यहाँ पे पावर आ जाता है। ठीक है, प्लस ये लेते हैं 1 इंटू बाइनरी बोल के 2, ये जो है ये पावर यहाँ पे आ जाता है, प्लस ये वाला 0 इंटू बाइनरी है इसीलिए 2, और माथे का पावर क्या है 2, प्लस ये 1 लिए यहाँ पे, इसके ये बाइनरी है इसलिए 2, माथे का पावर है यहाँ पे 3। तो लास्ट ये अगर चीज़ समझ में आ गया तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे इंट कन्वर्ट बोल के जो फंक्शन लिया था कन्वर्ट, इसके अंदर मैंने लॉन्ग टाइप का n बोल के वेरिएबल लिया था। ठीक है, और यहाँ पे इसको ब्रैकेट दिया गया, इंट DEC बोल के एक वेरिएबल है जिसको मैंने 0 से इनिशियलाइज किया, I बोल के जो वेरिएबल इसको मैंने 0 से इनिशियलाइज किया, और रेम बोल के एक वेरिएबल लिया। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन दे रहा है लूप का, वाइल n नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब क्या, सपोज सोचो तुम n के अंदर मैंने 1011 लिया हुआ है। ठीक है, तो ये जब ये नंबर जब तक 0 मतलब ख़त्म नहीं हो जाता तब तक ये लूप चलता रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रेम इक्वल्स टू n mod 10। तो हम लोग को पता है नंबर क्या है मेरा, सपोज 1011, इस नंबर को 10 से मॉड करने से क्या आएगा, हमेशा लास्ट डिजिट आएगा, तो रेम के अंदर मेरा 1 गया। ठीक है, ये देखो ऐसे सोचो, ये वाला गया, ये वाला गया, ठीक है, ये वाला गया। अब हम उसको क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे, क्योंकि हमेशा अगर यही नंबर रहा तो बार बार 1 ही मिलता रहेगा। मुझे एक बार 1 लेना है, उसके बाद ये वाला लेना है, उसके बाद 0 लेना है, उसके बाद 1 लेना है, तो ये एक प्रोसेस में चलेगा। इसलिए मैंने n को n डिवाइड बाई 10 करके छोटा कर दिया। मतलब क्या, ये 1011 को अगर छोटा कर देंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 101 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे जो कर रहे हैं DEC प्लस इक्वल्स टू, मतलब क्या, DEC इक्वल्स टू DEC प्लस रेम
रेम मतलब क्या, रेम मतलब 1, ये वाला 1, ये जो 1 निकला 1 इंटू 2, देखो यहाँ पे इंटू पाव देके पाव 2 कॉमा आई, मतलब क्या है देखो आई मेरा ये वाला इंडेक्स है, ठीक है। आई का वैल्यू पहले कितना था, 0 था। तो यहाँ पे रेम क्या आया 1 इंटू पाव मतलब 2 टू दी पावर, ये पाव ये बेस हो जाता है, ये पावर हो जाता है 2 टू दी पावर 0, 1 इंटू 2 टू दी पावर 0, ऐसा आया। ये डी सी को डी सी प्लस क्या, क्योंकि सारी चीज़ प्लस होगा तो इसके बाद क्या हो जाएगा, ये छोटा हो गया तो नेक्स्ट वाला नंबर यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट वाला, ये टोटल ऐड होके मेरा कहाँ पे आ जाएगा, डी सी में आ जाएगा, ठीक है। और आई को प्लस प्लस करके बढ़ाते रहेंगे हम लोग, आई प्लस प्लस कर देंगे, प्लस प्लस आई। समझ में आया? तो वही प्रोग्राम है। अब अगर समझ में नहीं आया तो मुझे बोलो।